हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस बार 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं, यानी कि पूरे संस्कृत का यहाँ पे हम लोग जो है ना दोस्तों निचोड़ प्रश्न को यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। इसलिए जो है ना दोस्तों, आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास को करते हुए जाना है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता आपको या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप में जुड़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप हमारा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी पूछे ही जाएंगे 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर जो है ना दोस्तों किस में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया गया समुद्र में या फिर माउसीराम में या फिर झील में या फिर तालाब में। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर जो है ना दोस्तों कहाँ पे मिल जाती है, किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है स्वामी दयानंद ने, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है राजा राममोहन राय ने, या फिर विवेकानंद ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए ये आर्य समाज की जो स्थापना किए थे ना दोस्तों, किसने किए थे, स्वामी दयानंद ने किए थे। यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया पाटल से, या फिर पतन से, या फिर पटल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये जो पटना शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पतन शब्द से हुआ है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो पटना है ना दोस्तों, पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। साथ में इससे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है आत्मा, या फिर शरीर, या फिर देव, और ऑप्शन डी है राक्षस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में जो है ना दोस्तों कौन विद्वान है, तो आत्मा विद्वान है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अणु से भी छोटा क्या होते हैं दोस्तों, तो आत्मा होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रश्न है। यानी कि यहाँ पे भारत की शोभा को देखकर जो है ना दोस्तों कौन खुश है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया ईश्वर, या फिर आलसी, या फिर क्रोधी, या फिर दैत्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं भारत की शोभा को देखकर जो है ना दोस्तों ईश्वर क्या है दोस्तों, प्रश्न है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जो मंगलम पाठ है ना, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन ए में आपका दिया काव्य दर्शन का, या फिर दर्शन शास्त्र का, या फिर वेद का, और ऑप्शन डी है पुराण का, ठीक है। तो हम आपको बता देते जो मंगलम पाठ है ना दोस्तों, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना जो है ना किस दिशा में मतलब पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका पश्चिमी दिशा में, या फिर दक्षिणी दिशा में, या फिर उत्तर दिशा में, या फिर पूर्व दिशा में। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, पटना जो है ना दोस्तों उत्तर दिशा में क्या बहती है दोस्तों, गंगा बहती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस क्लास में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पे आपको पढ़ा रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया शास्त्रों को, या फिर शास्त्र को, या फिर लोभ को, और ऑप्शन डी है कलह को, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारत में जो ना दोस्तों शास्त्रों को परंपरा को सुनाया जाता है, ये जो है ना दोस्तों महान परंपरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों, प्रश्न ये करा है कि ध्यान से देखिएगा कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया चूहा, और ऑप्शन बी है खरगोश या फिर चींटी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया पुजारी। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों, मूर्ति पर चढ़ करके कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है अर्जुन, या फिर भीष्म, या फिर कृष्ण, और ऑप्शन डी है कर्ण, ठीक है। तो फ्रेंड ये दानवीर जो थे ना दोस्तों कौन थे, कर्ण थे। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कर्ण के पिताजी कौन थे दोस्तों, कुंती थे। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा। फटाफट से बताइए दोस्तों, किसने कहा था कि पाटलिपुत्र जो है दोस्तों एक दिन महानगर बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भिकनटोला गांव जो है ना दोस्तों, भिकनटोला गांव किस राज्य में है। तो फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया बिहार में, या फिर झारखंड में, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड ये जो भिकनटोला गाँव है ना दोस्तों, ये बिहार राज्य में स्थित है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया कुश, या फिर सोने का कंगन, या फिर लोहा, और ऑप्शन डी है पीतल, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं बाघ जो है ना दोस्तों हाथ फैला करके क्या दिखा रहा था, सोने का कंगन दिखा रहा था। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होते हैं, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया ईश्वर, या फिर शरीर, या फिर आत्मा, और ऑप्शन डी है मन। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होते हैं दोस्तों, शरीर होते, आत्मा होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया पुरुष, या फिर स्त्री, या फिर कवि, और ऑप्शन डी है बालक, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते कि बच्चा का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो महिला यानी कि स्त्री होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है। तो फ्रेंड ये विवाह जो है ना एक संस्कार जो होता है, किसका होता है, पवित्र का होता है, या फिर अपवित्र का होता है, या फिर शुद्ध का होता है, या फिर निर्बल का होता है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड ये जो विवाह होती है ना दोस्तों, ये पवित्र क्या होती है दोस्तों, संस्कार होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा हुआ है, तो फटाफट से बताइए पटना कहाँ पे बसा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया समुद्र के किनारे, या फिर गंगा के किनारे, या फिर यमुना के किनारे, या फिर पर्वत के किनारे। तो फ्रेंड ये पटना जो है ना दोस्तों, ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होती है, तो फटाफट से बताइए मनुष्य का गुण दोष जो है ना दोस्तों ये किससे निर्धारित होती है। संस्कारों से होती है, या फिर घर से होती है, या फिर पढ़ने से होती है, या फिर व्यवहार से होती है। तो फ्रेंड मनुष्य का गुण दोष जो है ना दोस्तों संस्कारों से होती है निर्धारित, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मयी पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा हिरण्मयी पात्र से जो है ना दोस्तों किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गांव में गरीब लोग रहते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया जिब्राखंड टोला में, या फिर बसावन टोला में, और ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं हरिजन टोला में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भीकन टोला में। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए किस गाँव में गरीब लोग रहते थे। तो यहाँ पे भीकन टोला में जो दोस्तों गरीब लोग रहते थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार क्लास चलती रहती है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। तो फटाफट से बताइए ये जो वीरेश्वर नामक मंत्री थे ना दोस्तों कहाँ पे रहते थे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो ये ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य जो है ना दोस्तों क्या बढ़ा रहे हैं, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मित्रता, या फिर शांति, या फिर अशांति और कलह, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो शत्रु है ना दोस्तों, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 4 भागों में, या फिर 5 भागों में, या फिर 6 भागों में, या फिर 8 भागों में। तो फ्रेंड यहाँ पे जो संस्कार होते हैं ना दोस्तों, संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो संस्कारों की कुल संख्या जो ना दोस्तों 16 होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया सत्य से, या फिर तपस्या से, या फिर योग से, या फिर सदाचरण से। तो फ्रेंड ये जो विद्या है ना दोस्तों किससे सुरक्षित होती है, तो ये सत्य से सुरक्षित होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो ये तपस्या से सुरक्षित होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको भी जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है, यानी कि जो करेक्टर होते हैं ना दोस्तों इसका निर्माण किससे होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया गया संस्कारों से, या फिर व्यवहार से, या फिर आचरण से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए चरित्र का निर्माण किससे होते हैं। तो ये संस्कारों से होती है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये रामायण के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया महर्षि व्यास, या फिर वाल्मीकि, या फिर कालिदास, या फिर तुलसीदास। तो यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों ये जो रामायण है ना दोस्तों इनके रचनाकार कौन है।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी में आपका दिया गया वाल्मीकि, यानी कि रामायण के जो रचनाकार है ना दोस्तों वाल्मीकि है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लास को आप लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की जो पालिका देवी है ना दोस्तों कौन है, शीतला देवी है या फिर काली देवी है या फिर पटन देवी या फिर गौरी देवी है। तो यहाँ पे पटना नगर की जो पालिका देवी है ना दोस्तों कौन है, पटन देवी है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना दोस्तों कहाँ पे हुआ था, पटना नगर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया है गुजरात राज्य में या फिर बिहार में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड ये जो टंकारा ग्राम है ना दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है ना दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये टंकारा ग्राम में किसका मतलब किनका जन्मस्थल है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों स्वामी दयानंद जी का जन्मस्थल कहाँ पे है दोस्तों, टंकारा ग्राम में है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं, ये जो स्वामी दयानंद जी थे ना दोस्तों इनका बचपन का नाम क्या था वही आपको बताना है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम था ना दोस्तों मूल शंकर था, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये संस्कार कितने होते हैं, 10 होते हैं या फिर 5 होते हैं या फिर 16 होते हैं या फिर 18 होते हैं। तो फ्रेंड आपको बता देते जो संस्कार होते हैं ना दोस्तों 16 होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे संस्कृत का यहाँ पे हम लोग निचोड़ प्रश्न को पढ़ा चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो है ना दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं दोस्तों और PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए आए ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार क्लास चलती रहती है। तो चलिए दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए और PDF कैसे डाउनलोड किया जाता है तो उससे पहले हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो जैसे ही आप हेलो कीजिएगा या फिर बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक लिंक भेजा जाएगा, उसमें आपको क्लिक करना है तो आप जो है ना दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो जैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होते हैं ना दोस्तों आपको सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा और यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का भी लिंक मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास, यानी कि रात्रि 9 बजे वाला क्लास को में आते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों 9 बजे रात में क्या होगा दोस्तों क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका धमाकेदार टेस्ट लिया जाएगा लाइव, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए दोस्तों थैंक यू।